नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। FATF ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में डाला है? टर्की, जॉर्डन, माली या उपरोक्त सभी? तो अभी FATF ने हाल ही में उपरोक्त सभी यानी तीनों देशों को डाला है अपनी ग्रे लिस्ट में, टर्की को भी, जॉर्डन को भी और माली को भी। बात करते हैं सर FATF की। FATF क्या है? FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, टास्क फोर्स। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। बेसिकली क्या होता है, जो कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में आ गए ना, उनके फाइनेंशियल बहुत लॉस होता है। कैसे होगा? जैसे मान लो जो कंट्री इसके ग्रे लिस्ट में आ गई या जो ब्लैक लिस्टेड हो गई। बात करते हैं पहले ग्रे लिस्ट की। अगर इसकी ग्रे लिस्ट में जो कंपनी आ गई ना, अगर वो वर्ल्ड बैंक, IMF या किसी के पास लोन लेने जाएगी अपने आकार कोई काम करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो लोन जो मिलता है वो काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। ओके साथ ही साथ अगर जो कंपनियां इसकी ग्रे लिस्ट में हैं, अगर वो अपना बॉन्ड जारी करते हैं, जैसे कंपनियां, जैसे कोई भी कंट्री अपना बॉन्ड जारी करती है पैसा लेने के लिए, पैसा रेज करने के लिए, तो उनके बॉन्ड को खरीदार भी नहीं मिलते। साथ ही साथ FDI जो होता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी उस कंट्री का कम हो जाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता उस कंट्री में, तो इस सब चीजों का लॉस होता है। तो अभी हाल ही में टर्की, जॉर्डन और माली को इसने डाला है अपने ग्रे लिस्ट में। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो 2018 से ही पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट में है। और आप देखेंगे अभी हाल ही में पाकिस्तान की जो करेंसी है, सारी चीजें भी गिरती जा रही हैं। फाइनेंशियल हालत अभी पाकिस्तान की गिरती जा रही है। बेसिकली ये किसके थ्रू होता है? FATF ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में क्यों डालता है? तो सबसे पहले है टेरर फाइनेंसिंग को लेके। जो देश टेरर फाइनेंसिंग करता है इनके मापदंड के हिसाब से, उसको ये डालते हैं ग्रे लिस्ट में। और साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, यानी कि जो काला पैसा, जिस देश बड़े पैमाने पे काला पैसा को व्हाइट पैसा यानी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलता है, उसको ये लोग डालते हैं FATF की ग्रे लिस्ट में। टर्की अभी इसी में गया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ये बड़े पैमाने पर टर्की में जो ब्लैक मनी था उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था। ओके, अगला, नीति आयोग के अनुसार इस वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि रहने का अनुमान है? 9%, 5%, 10.5% या 8%? तो नीति आयोग के अनुसार जो इस भारतीय अर्थव्यवस्था है ये 10.5% से बढ़ेगी। ओके, ये बताया है जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार ने। राजीव कुमार का एक स्टेटमेंट आया था कि इस बार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका 10.5% बढ़ने का अनुमान है। अगर हम बात करते हैं ना सर अप्रैल जून तिमाही की, यानी इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, तो 20.1% के रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई थी भारतीय अर्थव्यवस्था में। ओके, अगला, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन DG बुक किसने लॉन्च किया है? टेक्सटाइल मंत्रालय, DRDO, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो ये DG बुक है ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। बेसिकली अभी क्या हो रहा है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत ना इनोवेशन फॉर यू लॉन्च किया गया है। इनोवेशन फॉर यू, ओके, इसी में इस DG बुक को लॉन्च किया गया है। इस DG बुक से क्या है, जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो स्टार्टअप्स है ना, उन्हीं के सफलता की कहानियों को दिखाई जाएगी, लोगों को। ओके, अगला, हाल ही में पहली माओरी महिला टीम डेम सिंडी कारो किस देश की गवर्नर जनरल बनी है? जर्मनी, न्यूजीलैंड, फ्रांस या ब्रिटेन? तो ये जो टीम डेम सिंडी कारो हैं ये न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल बनी है। बेसिकली जो न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल होता है ना, वो ब्रिटिश सम्राट की ओर से संवैधानिक और औपचारिक कर्तव्यों का पालन करता है।
बेसिकली आप कह सकते हो ये देश का आधिकारिक प्रमुख बना रहता है। ओके, अगर हम बात करते हैं सर माओरी की, तो माओरी जो मैनलैंड है ना, ये न्यूजीलैंड के पॉलिनेशियन लोग होते हैं, पॉलिनेशियन लोग होते हैं। ओके, बात करते हैं सर न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की कैपिटल कहां है? वेलिंगटन, वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंडियन डॉलर। ओके, अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा माय नेशन स्टॉल लगाया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरल? तो अभी माय नेशन स्टॉल लगाया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। ये बेसिकली क्या है, जो यहाँ के कारागार में बंद है, यानी कि जो यहाँ के जेल में कैदी बंद है, उनके द्वारा जो सामान बनाया जाता है, उसी सामानों को, उसी उत्पादों को इन स्टोरों पे बेचा जाएगा, माय नेशन स्टॉल पे। ओके, जैसा हमको पता है सर, जो जेल में बंद हो जाते हैं कैदी, उनको काम करना पड़ता है, और जो काम करते हैं, जो कोई कपड़ा सिलेगा, कोई उत्पाद बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उसके बदले उनको दिहाड़ी भी मिलती है जो कैदी होते हैं उनको। तो वही कैदी जो उत्पाद बनाएंगे उसको बेचने के लिए तेलंगाना सरकार ने माय नेशन स्टॉल नाम से दुकानें खोली एक तरीके से, और उसमें उन उत्पादों को क्या होगा, बेचा जाएगा। अगर अभी हम बात करें तो टोटल राज्य भर में 950 माय नेशन स्टॉल खोले जा चुके हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं तेलंगाना की, तो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? श्री के चंद्रशेखर राव, श्री के चंद्रशेखर राव। अभी तेलंगाना के गवर्नर कौन है? श्री तमिलिसाई सौंदरराजन, श्री तमिलिसाई सौंदरराजन। ओके, अगला, हाल ही में कौन मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? डॉक्टर अक्षता प्रभु, मानुषी छिल्लर, ग्लेसिनिया बारीवा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है डॉक्टर अक्षता प्रभु ने, और इनके खिताब जीतने के साथ ही क्या हो गया, भारत पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पहली बार मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। जीता कौन है? मिला किसको है? ये डॉक्टर अक्षता प्रभु को। ओके, और इसके साथ ही हो जाएंगी ये पहली महिला भारत की जिसने जीता है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। ओके, अब बात करते हैं इन्हें ये पहनाया किसने ताज इसका? ये पहनाई ये ग्लेसिनिया बारीवा, ये पहले मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड रह चुकी हैं, ये रसिया की हैं, रूस की हैं। ओके, अगला, हाल ही में टॉप्स के नए सीईओ कौन बने हैं? अर्जुन लांबा, पीके गर्ग, निकेतन चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो अभी टॉप्स के नए सीईओ बने हैं पीके गर्ग। अगर हम बात करें सर टॉप्स की, तो टॉप्स होता है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, पोडियम स्कीम। ओके, अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? टॉप्स के सीईओ की, तो इसकी नियुक्ति करता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण। ओके, अगर बात करते हैं सर पीके गर्ग की, तो पीके गर्ग साहब उसमें सेलिंग में 1990 में अर्जुन पुरस्कार जीत चुके हैं, अर्जुन पुरस्कार। साथ ही 93-94 में, सन 1993-94 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ओके, अगर हम इससे पहले देखें तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण के उच्च प्रदर्शन निदेशक थे। ओके, अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 4%, 3%, 2% या 5%? तो अभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में केंद्र सरकार ने 3% की वृद्धि की है।
ठीक है, इसके साथ ही अब इनका डीए बढ़ के केंद्रीय कर्मचारियों का 31% हो जाएगा। ओके, ये बढ़त लागू होगी 1 जुलाई 2021 से। ओके, अगला, हाल ही में किसने सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? इस्तवान रुजाबो, मार्टिन स्कॉसेज, ये वह भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा ये वह भी दोनों को, यानी इस्तवान रुजाबो और मार्टिन स्कॉसेज को। बेसिकली क्या होगा, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI होना है नवंबर में, 20 से 28 नवंबर के बीच में, ये इसका 52वां संस्करण होगा। इसी में ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। ये इसका 52वां संस्करण होना है, 20 से 28 नवंबर को होगा। ओके, इसी में यह पुरस्कार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा इस्तवान रुजाबो और मार्टिन स्कॉसेज को। ओके, अगला, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया या जॉर्डन? तो अभी अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम है नूरी। ओके, इसे लॉन्च किया गया है दक्षिण कोरिया के नैरो स्पेस सेंटर से। नैरो स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। चलो सर, बात हो रही है दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल कहां है? सियोल। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। ओके, अगला, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में किसने गोल्ड मेडल जीता है? रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार, माना पटेल, ये वह भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 50 मीटर बैक स्ट्रोक जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, ये दूरी यानी ये रेस 29.94 सेकेंड में पूरा किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड था 2014 में माना पटेल ने 30.37 सेकेंड में रिकॉर्ड बनाया था इस दूरी को कवर करके। ओके, अगर अभी देखें तो गोल्ड मेडल इनको मिला है रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार को। तो रजत पदक किसको मिला है, यानी सिल्वर मेडल? तो ये मिला है कर्नाटक की है शालिनी दीक्षित को। ओके, ये पाई है सिल्वर यानी रजत पदक। और ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक किसे मिला है? तो कांस्य पदक मिला है तेलंगाना की है नित्या सागो, इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। ओके, अगला, हाल ही में किस देश की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भारत के 2 दिन के दौरे पर आई हैं? अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन या रूस? तो विदेश सचिव हैं ये ब्रिटेन की एलिजाबेथ ट्रस, ये आई हैं भारत के 2 दिन के विदेश दौरे पे। ये भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से मिलेंगी, जयशंकर से मिलेंगी। और साथ ही इनका ये क्या करेंगी, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए कुछ निवेश की घोषणा करेंगी साथ में। अगर बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल कहां है? लंदन, यानी राजधानी कहां है? लंदन। ब्रिटेन के अभी मुख्यमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन है? बोरिस जॉनसन। ओके, अगला, हाल ही में कौन से देश ने अपने पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया है? जॉर्डन, किर्गिस्तान, बाराबाडोस या इनमें से कोई नहीं? तो अभी अपने पहले राष्ट्रपति का चुनाव कर रहा है बाराबाडोस। बेसिकली क्या होगा, ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी पहले, तो अभी इसके सबसे उच्च पद पे ब्रिटेन की महारानी बैठती थी, अब उनको हटाकर अभी अपने उच्च पद का चुनाव कराएंगे, यानी ये गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहे हैं। देखो सर, बात समझो, गणतंत्र क्या होता है? कोई गणतंत्र राष्ट्र कब होगा? जिस राष्ट्र के सबसे उच्च पद का चुनाव होता है ना, वो राष्ट्र कहलाता है गणतंत्र। सबसे उच्च पद का, जो सबसे उच्च पद होता है किसी देश का, अगर उसका चुनाव होता है तो वो कहलाता है गणतंत्र देश। तो अभी बाराबाडोस है, वो गणतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है, इसलिए अपने पहले राष्ट्रपति का ये क्या कर रहे हैं? चुनाव। इसके तहत इनकी पहली राष्ट्रपति होंगी डेम
सेंड्रा मेसन, महिला हैं ये, डेम सेंड्रा मेसन। इससे पहले अगर देखा जाए तो ये बारबाडोस की गवर्नर जनरल है 2018 से। ओके, अब ये हो जाएंगी इसकी राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन। अगर बात करते हैं सर डेम सेंड्रा बारबाडोस की, तो बारबाडोस जो है इसके प्रधानमंत्री अभी हैं मिया मोटली, मिया मोटली। ओके, ये हैं इसके पीएम। बात करते हैं इसकी राजधानी, तो इसकी कैपिटल है सर ब्रिज टाउन में, ब्रिज टाउन में। इसकी करेंसी है सर बारबाडोस डॉलर, बारबाडोस डॉलर। और ये है कहां पे? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये देश है। ओके, अगला, हाल ही में कौन से राज्य ने ई मुनेत्रम और आईटी नानबन 2 वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो ई मुनेत्रम और आईटी नानबन ये लॉन्च किया है तमिलनाडु ने। बेसिकली इसको बनाया है यहां की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने, सॉरी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने। ओके, बेसिकली क्या होगा, ई मुनित्रम के द्वारा जो प्रमुख बुनियादी ढांचा होंगे ना, जो प्रमुख बुनियादी ढांचा, उनके जो उसके परियोजनाएं होंगी, उसके समीक्षा की सुविधा होगी, उसकी समीक्षा की जा सकेगी। इस परियोजना कितनी पूरी हुई, कब तक पूरे होने का लक्ष्य है, इन सब के लिए इन्होंने लॉन्च किया है ई मुनेत्रम को। साथ ही साथ अगर हम देखें, तमिलनाडु ने 2 और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जारी किया है। कौन कौन सा? एक किया है कि झाड़ी कीबोर्ड, की झाड़ी कीबोर्ड, और दूसरा लॉन्च किया है तामीझी, तमिनिझियम यूनिकोड कन्वर्टर, यूनिकोड कन्वर्टर। ओके, बात करते हैं तमिलनाडु की, तभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, एमके स्टालिन। ओके, अगला, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 86वें, 79वें, 92वें या 68वें स्थान पर? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है 79। ये टोटल 139 देशों में है सर, टोटल 139 देशों में भारत का स्थान है 89। अगर हम बात करें सर पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर था डेनमार्क, पहले स्थान पे है डेनमार्क, दूसरे पे है नॉर्वे और तीसरे पे है फिनलैंड। ओके, अब आज बात हो रही है 22 अक्टूबर की, तो हम देख लेते हैं 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डे। तो 22 अक्टूबर को अशफाक उल्ला खान साहब की जयंती मनाई गई थी। अशफाक उल्ला खान, उल्ला खान साहब की जयंती मनाई गई थी। बेसिकली इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में, यूपी के शाहजहांपुर में, 22 अक्टूबर 1900 में। तो अभी इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? 121वीं जयंती। ठीक है, इनका नाम आया था काकोरी, जो ट्रेन की लूट कांड हुआ था, काकोरी डकैती, इसके लिए इनको राम प्रसाद बिस्मिल के साथ फांसी की सजा हो गई थी। उन्हीं की 121वीं जयंती मनाई गई थी 22 अक्टूबर को। और क्या हुआ था 22 अक्टूबर को? और हमने मनाया है 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, नेक्स्ट डे। ठीक है, ये हम मना रहे हैं सन 1998 से। ओके, अगर बात करें 2021 के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी, तो इसकी विषय वस्तु थी 2021 के लिए स्पीक द चेंज यू यूज टू सी, यू यूज
टू सी। ओके, बेसिकली हम बात करें तो इस देश को ये जो इंटरनेशनल स्टंटिंग अवेयरनेस डे है, ये जो हकलाने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगर हकलाने के बारे में बात करें तो विश्व की 1% आबादी, 1% आबादी है इससे प्रभावित है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।